ये कहानी एक दूसरे अर्थ की है जहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान के साथ उनका अपना अपना एक जानवर रहता है, क्योंकि इस अर्थ पर जितने भी इंसान रहते हैं उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर नहीं बल्कि उनके साथ जो जानवर रहता है उनके अंदर रहती है। उन जानवरों को हमेशा इनके साथ रहना होता है, नहीं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी अर्थ पर विचिस भी रहते हैं जिसकी आत्मा उनके वर्ड के अंदर होती है। इनके वर्ड उनसे दूर भी जा सकते, बस एक ही बात का इन्हें ध्यान रखना होता है कि इनका वर्ड हर हालत में जिंदा रहे, क्योंकि अगर वर्ड मारा गया तो इनकी भी मौत हो जाएगी। इस अर्थ पर एक बहुत ही पावरफुल चर्च होता है जिसका फादर सबको अपनी अपनी बात मानने के लिए कहता है। सब उसकी बात को फॉलो करते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसी चर्च में जो पहले फादर हुआ करते थे बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। उन्होंने एक ऐसी कंपास बनाई थी जिससे कोई भी इंसान अपने पास्ट फ्यूचर को देख सकता था, लेकिन जब से चर्च का यह नया फादर आया इसने सभी कंपास को नष्ट कर दिया है ताकि सब उसकी बात माने और ये फादर सब कुछ वो कर सके जो ये करना चाहता है। क्योंकि लोगों के पास अगर वो कंपास होती तो उस कंपास के जरिए फादर का भविष्य देख लेते और इन्हें पता चल जाता कि फादर क्या करना चाहता है। पर आज भी इस दुनिया में एक कंपास बचा हुआ है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर हमें एक अनाथ बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम लायरा है। लायरा को उसके अंकल पालते हैं जो कि एक स्कॉलर और एक्सप्लोरर हैं। लायरा के अंकल उससे कहते हैं कि मुझे एक डस्ट की तलाश में जाना है, इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करा दिया है। लायरा बहुत ब्रेव लड़की होती है। उसके अंकल उसे स्कूल में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। उस स्कूल में दिखाया जाता है कि लायरा को सब बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन लायरा उनका डट के मुकाबला करती है। और एक दिन जब वो उस रूम में होती है जहाँ पर खाना खाया जाता है तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो एक कवर के अंदर छुप जाती है। वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल और फादर का एक आदमी आता है जो आपस में बात करती हैं कि लायरा के अंकल वो सब कुछ कर रहे हैं जो उन्हें करने के लिए हमने मना किया है, इसलिए जब वो वापस आएगा तो हम उसके ड्रिंक में जहर मिला देंगे जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। लायरा ये सब कुछ सुन लेती है और उसके अंकल जब वापस आते हैं और उनके ड्रिंक में जहर मिलाया जाता है, लायरा अपने अंकल का गिलास नीचे गिरा देती है जिससे गिलास टूट जाता है। वो अपने अंकल को बताती है कि आपके ड्रिंक में जहर मिलाया गया था, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये साजिश किसकी है। वहीं अब उसके अंकल को दिखाया जाता है जो फादर के पास जाते हैं। वो चर्च के सभी मेंबर्स को बताते हैं कि मुझे एक डस्ट की तलाश है जिसका कनेक्शन उस गोल्डन कंपास से है जो इस दुनिया में पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन लायरा के अंकल जानते हैं कि एक कंपास आज भी बाकी है। दरअसल पिछली बार जो कंपास बनाए गए थे उस कंपास को बनाने में लायरा के अंकल ने भी मदद की थी। वो चर्च के फादर से कहते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत होगी क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वो दूसरी दुनिया हमारी दुनिया से कनेक्ट है, लेकिन फादर और चर्च के लोग उसे पैसे देने से मना कर देते हैं क्योंकि फादर नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर कोई कंपास मिले या किसी नए कंपास को बनाया जाए। वहीं लायरा के अंकल लायरा से कहते हैं कि मुझे उस दूसरी दुनिया में जाना होगा। लायरा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके अंकल उसे मना कर देते हैं। लायरा यहीं स्कूल में रह जाती है और जब सब बच्चे लंच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक लेडी आती है जो लायरा से मिलती है और वो लायरा से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाऊंगी और साथ ही उस दुनिया में भी जहाँ तुम्हारे अंकल गए हैं। लायरा इस बात से बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शहर में अनाथ बच्चे गायब हो रहे होते हैं जिसमें लायरा के दोस्त भी गायब हो चुके हैं। लायरा के पास अब प्रिंसिपल आते हैं और उसे एक मेटल की चीज देते हैं जो कि कंपास की तरह दिखती है। प्रिंसिपल उससे कहता है कि हमेशा इसे अपने पास सुरक्षित रखना और इसके बारे में किसी को कभी मत बताना। और इसके बाद वो उस लेडी के साथ यहाँ से निकल जाती है। ये दोनों के दोनों लंदन पहुंच जाते हैं जहाँ पर लायरा बहुत इंजॉय करती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी वो लेडी जो लायरा को यहाँ पर ये कहकर लाई थी कि उसे दूसरी दुनिया में ले जाएगी, लायरा को उस जगह पर नहीं ले जाती। अब लायरा के पास जो कंपास होता है उसकी सुई बार बार अपने आप हिल रही होती है। दरअसल इस कंपास में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और कंपास की सुई बार बार जाकर एक इनफेक्ट एक लेडी और एक लाइटनिंग बोर्ड पर रुक रही होती है। लायरा को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उस लेडी के पास जाती है जो उसे यहाँ तक लेकर आई है। इस लेडी का बिहेवियर अब पूरी तरह से बदल चुका है, ये पहले जैसी नहीं रही। लायरा उससे डस्ट के बारे में पूछती है जिसके बारे में उसने अपने अंकल से सुना था। डस्ट का नाम सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि डस्ट का नाम दोबारा मत लेना, इसके बारे में कभी भी मत पूछना। और लेडी का जो पेट होता है वो उस पेट से लायरा के पेट पर हमला करवा देती है। अब लायरा को समझ आ जाता है कि वो लेडी यहाँ पर उसे किसी मकसद से लेकर आई है, इसलिए वो चुपचाप उसके कमरे में घुस जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि स्कूल के जितने भी अनाथ बच्चे गायब हुए थे उनमें से इस लेडी का भी हाथ है, ये ग्रुप के साथ मिली हुई है। जब वो उस कमरे से बाहर आती है तो वो लेडी लायरा को देख लेती है। वो उसका कंपास छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लायरा का जो पेट होता है जिसके अंदर लायरा की आत्मा है वो उस कंपास को लेकर खिड़की से बाहर उड़ जाता है। लायरा वहाँ से भाग जाती है, पर तभी उस लेडी के लोग लायरा को पकड़ लेते हैं। इससे पहले उसे अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर एक लेडी आती है जो लायरा को बचा लेती है। दरअसल ये लायरा की दोस्त विली की मदर है। विली की मदर लायरा को बताती है कि जिप्सी किंग की एक शिप उस तरफ जा रही है जहाँ पर बच्चों को किडनैप करके ले जाया गया है। वहाँ पर तुम्हारे अंकल भी हैं। लायरा भी उनके साथ जाना चाहती है। अब शिप में जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लायरा उन्हें अपना कंपास दिखाती है। उन्हीं में से एक आदमी
आदमी बोलता है कि इस कंपास की भाषा को कोई भी नहीं पढ़ सकता। लायरा कहती है कि मैं इसकी भाषा को पढ़ सकती हूँ और सुई बार बार जिन सिंबल्स पर जा रही होती है उससे लायरा पता लगा लेती है कि उन बच्चों को किडनैप करके कहाँ रखा गया है। अब रात को जब लायरा अकेली होती है तो उसके पास एक विच आती है। वो लायरा को बताती है कि सब बच्चों को किडनैप करके इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चे अपने पेट्स के बिना रह सकते हैं या नहीं। यही शिप में लायरा की मुलाकात एक एस्ट्रोनॉट से होती है। वो लायरा को एक बियर से मिलाता है जो उसी के साथ शिप में है। वो भालू इंसानों की तरह बोल सकता है। लायरा यह देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो भालू बताता है कि न सिर्फ मैं बोल सकता हूँ बल्कि कभी मेरे पास एक सूट भी हुआ करता था, एक योद्धा का सूट, पर अब वो सूट मेरे पास नहीं रहा। लायरा कहती है कि मैं इस कंपास से पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारा सूट कहाँ पर है और वो उसे पता करके बता देती है, यानी कि वो उसका सूट उसे दिला देती है, जिसे पहनने के बाद बियर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और बहुत खुश भी होता है और लायरा से कहता है कि ये मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया होता है। वहाँ इन्हें पता चलता है कि ये सब चर्च का फादर करवा रहा है और लायरा का कंपास एक बच्चे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, इसलिए वो आर्मर वाले बियर के साथ उस तरफ चल पड़ती है। और जब वो उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका दोस्त बिली है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे उसके टीमन से यानी उसके पेट से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अलग कर दिया गया होता है। यहाँ से लायरा अपने दोस्त बिली को वापस शिप में ले आती है जहाँ पर बिली अपने मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। पर तभी इन पर अटैक होता है और कुछ लोग लायरा को अपने साथ ले जाते हैं। वो लायरा को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बियर्स की सल्तनत है। जिस बियर का आर्मर यानी कवच उसने वापस दिलाया था वो बियर भी कभी यहीं रहा करता था, लेकिन जब उसका कवच खो गया तो उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। अब लायरा को बियर्स के राजा के पास ले जाया जाता है जहाँ पर लायरा उससे कहती है कि मैं उस बियर की पेट हूँ जिस बियर को यहाँ से निकाल दिया गया है। दरअसल लायरा को पता होता है कि बियर का कोई पेट कोई टीमर नहीं होता। साथ ही वो किंग बियर को कहती है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। वो कहता है कि तुम बुज़दिल हो, तुम्हें उससे अकेले में फाइट करनी चाहिए और किंग बियर इसके लिए तैयार हो जाता है। और अब लायरा का दोस्त जिसे उसने कवच वापस दिलाया था वो बियर भी यहाँ पर वापस आ जाता है। दरअसल ये बियर यहाँ पर प्रिंस था लेकिन इसे यहाँ से निकाल दिया गया था और अब इन दोनों के बीच फाइट होती है और किंग बियर उसे बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद वो यहाँ का किंग बन जाता है। इसके बाद वो लायरा को कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें दूसरी दुनिया में जाना चाहिए। लायरा और ये बियर दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते में एक बर्फीला ब्रिज आता है जो कि बहुत ही पतला होता है। बियर लायरा से कहता है कि पहले तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं आता हूँ और लायरा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। पीछे से ब्रिज टूटना भी शुरू हो जाता है। लायरा दूसरी तरफ पहुंच जाती है लेकिन ब्रिज बीच से टूट चुका है, इसलिए बियर उससे कहता है कि मैं जिप्सिंग के राजा के पास जाता हूँ ताकि हम सब तुम्हारी मदद कर सके। और बियर यहाँ से जिप्सिंग के राजा के पास मदद के लिए निकल पड़ता है। वहीं जब बहुत देर तक बियर वापस नहीं आता तो लायरा खुद ही आगे बढ़ जाती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर लायरा को भी पकड़ लिया जाता है और लायरा को अंदर ले जाया जाता है। किसी को नहीं पता कि लायरा खुद जानबूझकर यहाँ आई है। लायरा को उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर लायरा का एक दोस्त भी होता है जो लायरा को पहचान लेता है, लेकिन जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो लायरा उसे आंखों के इशारे से समझा देती है कि वो उसे ना पहचाने और वो बच्चा वहीं पर रुक जाता है। लायरा उसे अपना पूरा प्लान समझाती है। अब लायरा को पकड़कर एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसकी सर्जरी करके उसके पेट को यानी डीमन को उसके शरीर से अलग कर दिया जाएगा। पर तभी वहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो लायरा को स्कूल से लंदन ले गई। वो उन सबको ऐसा करने से मना करती है। अब जब लायरा को होश आता है तो वो उसी लेडी के कमरे में होती है जो लायरा से बहुत प्यार से बात कर रही होती है। वो लायरा से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वो कंपास दे दो। लेकिन लायरा उसे कंपास नहीं देना चाहती। अब लायरा को एहसास हो जाता है कि जिन्हें आज तक वो अपना अंकल समझ रही थी, जिन्हें उसे बचपन से पाला है, वो उसके पिता हैं। लायरा इस लेडी को एक बॉक्स देती है जो कंपास की जैसा होता है। इस लेडी को लगता है कि इसके अंदर कंपास है, लेकिन जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक स्पाई फ्लाई होती है जो लेडी को डंक मारकर बेहोश कर देती है। लायरा यहाँ से भाग जाती है और सीधा उस लैब में जाती है जहाँ पर वो मशीन होती है जिस मशीन के अंदर बच्चों को डालकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे यहाँ पर ब्लास्ट होता है। अब दरवाजे भी खुल जाते हैं और सब बच्चे यहाँ से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन अब भी फादर के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं जिसमें कुछ टीमंस भी होते हैं। पर इससे पहले वो लायरा और सब बच्चों को पकड़ते हैं। यहाँ पर बियर और जिप्सन किंग की सेना आ जाती है। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। यहाँ पर विचिस भी आ जाती है जो लायरा की मदद करना चाहती है और ये सब मिलकर दुश्मनों को खाक में मिला देते हैं और इस तरह से सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। लेकिन लायरा अपने अंकल तक पहुंचना चाहती है, इसलिए अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ जाती है। यहीं पर जो विचिस क्वीन होती है वो कहती है कि लायरा ही वो लड़की है जिसे कंपास ने खुद चुना है और वही एक दिन फादर को हराकर दुनिया में अमन और शांति लेकर आएगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।